नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल रीडिंग नहीं आ पाई क्योंकि कुछ पर्सनल कारण थे जिनकी वजह से कल आपने मुझे मिस किया, रीडिंग नहीं आ पाई। मेरे कुछ प्यारे प्यारे क्लाइंट्स ने पूछा भी मुझसे कि आज रीडिंग हमने मिस की है, क्यों नहीं आई है आपकी रीडिंग। तो कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैं कहीं कहीं पे बिज़ी थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया कल वीडियो डालना। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, चैनल्ड मैसेज सुनिए, ठीक है। आफ्टर दैट आपको जो भी उसमें से मैसेज ड्रॉ करना है वो करिएगा। इन जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आपको मिलेगी। हालांकि मैं अभी बोल रही हूँ कि रीडिंग सच में बहुत ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन जब कभी भी ये आपको मिलेगी ये आपको राइट वक्त पर ही मिलेगी, ठीक है। आज के 2 दिन बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, ये उस वक्त आपको मिलेगी जब ये आपको मिलने का वक्त होगा या मिलने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी आज का जो डाउनलोड है वो सुन लीजिए। बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने को था और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था एनर्जीज़ के चेंज होने का या फिर एनर्जीज़ के बदलने का, अपनी कंडीशंस में, अपनी सिचुएशंस में चेंज आने का इंतज़ार कर रहे थे बहुत उग्रता से। उग्रता कहते हैं क्या उसको? नहीं, सॉरी, अधीरता से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे जिस चेंज के आने का। उसको रोका तो नहीं जा सकता, वो आपका लिखा है और वो आपको आएगा, लेकिन किसी घटिया ने अब उसको रोका है, उसको डिले करवाया है। और इस वक्त पर वो व्यक्ति बहुत अपने दिल में खुश है कि उसने जो चाहा वो सक्सेसफुली कर पाया, जबकि ये उसका सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है कि वो आपको रोक पाए हैं। जी नहीं, वो आपको नहीं रोक पाए। डिवाइन जो भी आपको देना चाहते हैं उस चीज़ को कभी कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, ठीक है। डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स आपको हमेशा ये गाइड करते हैं कि विश्वास रखिए। हमेशा बोला जाता है ना आपको, हर रीडिंग का सार क्या होता है? ट्रस्ट जीतता है, विश्वास जीतता है, इंसानियत जीतती है, मानवता जीतती है। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी दिख रहा है कि बुराई जीत रही है या बुराई कहीं ना कहीं फल फूल रही है, तो यकीन मानिए वो कुछ वक्त का एक बस भ्रम होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब सारे पत्ते खुलते हैं ना यूनिवर्स के, तो आपको पता लगता है कि आखिर में हुआ वही जो होना चाहिए था, ठीक है। तो आपकी किसी मेजर सक्सेस को कह लो, या कोई जॉब अगर आपको मिलने वाली थी, या आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी, कोई रिश्ता बनने वाला था, तो अभी अभी उसको रोकने का या डिले करने का किसी ने प्रयास किया है, क्योंकि किसी को बहुत खुजली है कि क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो आपको अपने स्तर पर, अपने लेवल पर रखना चाहता है, अपने लेवल पर रखना चाहते हैं, या फिर अपने से भी नीचा लेवल पर रखना चाहते हैं। बेसिकली इनका प्रॉब्लम ये है कि आप कभी किसी को दिखाई ना दो, सुनाई ना दो, लोग आपकी ऊर्जा को न पहचान पाए, न रिकॉग्नाइज कर पाए, ना ही आपको वो रिस्पेक्ट और सम्मान दे पाए जो कि आप डिज़र्व करते हो। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आगे अगर आपको लगता है कि किसी को आपको शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपको दोस्तों मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो सामने स्क्रीन पर आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए। व्हाट्सअप पे आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जब कभी भी आप कॉल लगाते हैं और कॉल उठा भी ली जाती है तो आपको भी पता है कि पहली बात तो कॉल मैं नहीं उठाती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में, और जब उठा भी ली जाती है तो क्योंकि डिटेल्स यहीं से दी जाएंगी तो आपको यही बोला जाता है, वहाँ पर भी कॉल उठाने के बाद यही बोला जाता है कि आप प्लीज़ व्हाट्सअप करो। फिर आप जाके व्हाट्सअप करते हो, नो डाउट करते हो, लेकिन वो पहले ही आप व्हाट्सअप कर दीजिए ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत दर्द में जो मेरी सोल फैमिली है, बहुत तकलीफ़ में जो मेरी सोल फैमिली है, उनको जो है थोड़ा राहत शायद ये रीडिंग पहुंचा पाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जो
धोखा खाई हुई है लगातार, ठीक है ना। इंटेंस अगर मैं बोलूँ तो किस सेंस में बोलूँगी, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करता है और सक्सेसफुली हाइड करता है, ठीक है। आपके जीवन की विडंबना ये है कि सक्सेसफुली ये इंसान अपने कर्मों को कह लो, अपनी हरकतों को कह लो, अपने विचारों को कह लो, या अपने असली व्यवहार रूप गुण को हाइड करने में एक तरह से पूरी कैमिलियन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाइडिंग की एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें ये हाइड कर जाता है इंसान। बहुत घाग एनर्जी, घाग होता है ना इंसान अंदर से, बहुत क्रूर होता है, बहुत क्रूर अंदर से जब वो होता है। ये बहुत सौम्य अपने आप को बाहर दिखाते होंगे, मैंने जैसा कि बोला कि ये हाइड करने में माहिर है, तो बहुत ज़्यादा सौम्य अपने आप को दिखाते होंगे। ये आपके कोई इन लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है, इन लॉज ने भी आपकी अच्छे से वाट लगाई होगी, तो या कोई टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं। बाहर इतना सौम्य व्यवहार दिखाना आपके टॉक्सिक स्पाउस भी हो सकते हैं। देखिएगा जैसे आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ की स्टोरी में, ये जहाँ पर भी कोई इंसान फिट बैठता हो, ये रीडिंग कहाँ फिट बैठती है तो आप खुद देखिएगा, ठीक है। तो बहुत हाइडिंग की एनर्जी है, बहुत दिल के अंदर बहुत ज़्यादा कुटिलता की एनर्जी है, और उतना ही बाहर से खुद को, आपके प्रति कह लो या खुद को भी, खुद का व्यवहार भी पूरी तरह से सौम्य दिखाना, बहुत ज़्यादा सौम्य नेचर का बन के दिखाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इनकी बातें होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट इंसान जिसको कहते हैं, जो सत्य ही ना लगे, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है तो सत्य ही ना लगे, ऐसा कोई व्यक्ति औरों के साथ जो ये बिहेव करते हैं और चार दीवारी में आपके साथ जो ये व्यवहार करते हैं, उन दोनों व्यवहार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाहर अगर ये बहुत सौम्य व्यक्तित्व दिखाते हैं, कम बोलने वाला, बोलते तो खैर बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन फैक्ट नहीं बोलते होंगे, ठीक है, कम ज़्यादा जो भी बोलते होंगे बट फैक्ट नहीं बोलते, ये फैक्ट है। फैक्ट बात ये है कि ये फैक्ट नहीं बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, महा झूठा इंसान, ठीक है। और इन्होंने आपके बारे में कहानियाँ बनाई हैं कि आपने इनको लूटा है, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपने इनको लूटा है, जबकि सच बात यह है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों में लगातार इन्होंने कहानियाँ चलाई हैं कि आपने इनको लगातार लूटा है, आपके साथ रिश्ते में इन्होंने बहुत घाटा उठाया है, आप एक लुटेरी ऊर्जा के व्यक्ति हैं। ये इस व्यक्ति ने, इस लुटेरे ने ये प्रदर्शित किया है कि बेसिकली आप एक लुटेरे इंसान हैं, आप लुटेरी ऊर्जा हैं, आपके एथिक्स सही नहीं है, आपके मॉरल सही नहीं है, आप में कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, आप फैमिली पर्सन नहीं हैं। जितनी झूठी कहानियाँ कोई इंसान आपके लिए फैला सकता था वो उसने फैलाई हैं, आपको एंटी सोशल दिखाना, आपको एंटी फैमिली दिखाना, आपको एंटी एथिक्स, मोरल्स, जो भी कह लो आप, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है आपके पास, जो कुछ भी ये इंसान खुद था वो इसने आपको दिखाया है। और एक बात और गारंटी है, ये बातें आप तक वापस आई भी हैं, घूम फिर कर ये बातें आपके तक वापस आई हैं, और आपको मन में बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन आप ना कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे इस सिचुएशन में, क्योंकि जब तक आपको पता चला ना ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारी कहानियाँ आपके बारे में फैला दी गई थी, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में कन्विंस कर लिया गया था जब तक कि आपको पता लगता असल स्थिति। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है आपके पास, चुपचाप रोने, आहें भरने, और आपके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। आपने सोचा कि ठीक है मैं किसी को सफाई नहीं दूंगा, जो लोग मुझे वैसे भी नहीं समझ पा रहे हैं, और जिसने ये सोच आ जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेरे भी जब कार्मिक लेसन्स होते थे तो मैं भी यही सोचती थी कि
मैं एक चीज़ सोचती थी, हो सकता है इससे आपको हेल्प मिले। तो अपनी सोच को ऐसा बनाइए, मैंने अपनी सोच ऐसी बना ली थी कि जो व्यक्ति अंधभक्त होकर उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं, अंधभक्त होकर, अंधे होकर उनकी बात को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, वो वैसे भी मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है। वो वैसे भी मेरे साथ रहकर भी क्या करेंगे, है ना। जो ब्लाइंडली सामने वाले को फॉलो कर रहे हैं, मेरा पहलू ना सुन रहे हैं, ना जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोगों की दोस्ती का भी मैं क्या करूँगी, ऐसे लोगों के साथ का भी मैं क्या करूँगी, है ना। वो यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ, पॉलिटिक्स ही खेलते रहेंगे ऐसे लोग, ठीक है। तो ये चीज़ ने ना मुझे ना बेसिकली बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से, टॉक्सिक चीज़ों के बारे में सोचने से, क्योंकि मैं ना खुद ही को काउंटर क्वेश्चन करती थी, पता है आपको। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा देखो वो वक्त तो ख़त्म हो चुका है, मेरे जीवन में तो पूरी शांति है, पूर्ण शांति है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप सोच को अगर ऐसा बनाते हैं ना, तो चीज़ों से डील करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं अपनी एक आदत और बताती हूँ कि मैं खुद को ये पूछ लेती थी कि मतलब सोचने से कुछ होगा, ठीक है, ओवरथिंक करने से कुछ होगा क्या, उड़ने से कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। मैं हमेशा अपने आप को ये देती थी कि करने से होगा, सोचने से, बैठकर सोचने से या सोचते रहने या ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहली सोच मेरी ये चलती थी। दूसरी सोच मेरी ये चलती थी, मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो लोग वैसे भी बिना दोनों पहलू को सुने, जो सामने वाले की बात को मान रहे हैं, उनको सीधा सीधा अंधभक्त होकर अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों का वैसे भी मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी, दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर मी ना। ऐसे जो चापलूस लोग होते हैं वो मेरे किस काम के, मेरे क्या काम आएंगे ना। तो ऐसे लोगों की खुद को पूछ लेती थी, क्या इस इंसान की दोस्ती तुमको चाहिए, तो नहीं ना। ऐसे चापलूस व्यक्ति और ऐसे जो लोमड़ी टाइप व्यक्ति होते हैं, वो किसी को भी अपनी लाइफ में अगर बेसिकली अपने आप से पूछोगे तो नहीं चाहिए होते। हम बस खुद को घुटन दे रहे होते हैं कि बाप रे उसके साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई साथ नहीं देता। कोई बात नहीं, ना दे। एक आपका ईश्वर, एक परमात्मा, एक वो परम शक्ति, एक वो परम ऊर्जा तो आपके साथ है ना। और बेसिकली तो ये सब के सब उन्हीं की भेड़े हैं ना। तो वो नचाएंगे, वो चलाएंगे, वैसे ही तो चलेगी गाड़ी, वैसे ही तो चलेगी ये जो भीड़ है। धीरे धीरे जब आप ऐसे सोचते हो ना, तो लोग भी धीरे धीरे आपके प्रति पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, पता है आपको। बैठकर सोचते रहेंगे। अच्छा, तीसरी एक टेक्निक और बता देती हूँ। अभी भी टिल डेट भी मेरी ये आदत है कि जब परेशानी होती है, ठीक है, जब कोई, अभी तो टचवुड होती नहीं है, थैंक यू सो मच, यूनिवर्स बहुत आराम से हूँ मैं जहाँ भी हूँ ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले की भी और अभी की भी एक बात बताती हूँ, चीज़ों से डील करने का मेरा तरीका बता रही हूँ। शायद आप में से कोई भी, अगर कोई उसको फ़ायदा मिल गया, किसी को कोई मैसेज मिल गया आप में से किन्हीं को भी, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो एक चीज़ और थी कि मैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है या कुछ भी, तो बाकी लोग कैसे होंगे कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, बस लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे और घंटों घंटों उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। मेरा उल्टा काम है। मेरे साथ कोई बात होगी ना, उस दिन खास तौर से मैं कोई एक रूम पकड़ लूँगी, अलमारी पकड़ लूँगी, डीप क्लीनिंग कर दूँगी, या कुछ और काम में बिजी हो जाऊँगी, या बाहर चली जाऊँगी, ठीक है। कुछ बाहर का कुछ अगर कहीं पर कुछ है तो देख के आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। लेकिन बैठकर, लेटकर उस चीज़ को सोचना कतई भी नहीं। इसीलिए पता है आपको, मेरे मोस्ट ऑफ द कार्मिक्स का विचार मेरे बारे में टिल डेट भी यही है कि ये तो ऐसी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बिलीव मी, आई थिंक कि ये मेरा ऐसे ही होना ही मेरी ब्लेसिंग है। इसीलिए हर जगह पर मैंने ज़्यादा वक्त तो नहीं गंवाया, अच्छा खासा वक्त खैर गंवाया है, लेकिन गंवाया नहीं है, वो लेसन्स लिए, सबक सीखे और आगे बढ़े। वो भी फेज़ अगर नहीं होते ज़िंदगी में तो आज जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज पर नहीं होते, आपको भी पता है ना। तो उनको भी हम कर्ज नहीं कर सकते, उस वक्त को भी हम कर्ज नहीं कर, हम हर वक्त जो हम अपना बोलते हैं ना, जो वक्त हम ना, मेरा इतना टाइम वेस्ट करा दिया, मेरा उतना टाइम वेस्ट करा दिया, वो सारा वक्त है ना, वो भी आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे थे उस वक्त, है ना। कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे होते हो, कुछ ना कुछ आप ले ही रहे होते हो ज़िंदगी से।
तो नेवर एवर से दैट यू हैव वेस्टेड योर टाइम, नो, इट्स नॉट लाइक दिस। या तो आपको खुशियाँ मिलती हैं, देखो कोई भी रिश्ता है, कोई भी सिचुएशन है, या तो आपको खुशियाँ मिलती हैं, तो आपको आपका मन चाहा मिलता है, और या फिर आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लेसन मिलता है। दो ही चीज़ होती है ज़िंदगी में, है ना। या तो आपको जीत मिलती है, सक्सेस मिलती है, खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, जो भी आप चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए आप गए हैं किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, तो वहाँ पर या तो आपको खुशी मिलेगी, और अगर खुशी आपको नहीं मिली, सक्सेस आपको नहीं मिली, तो फिर आपको लेसन तो मिला ही मिला है। हर स्थिति में आप कुछ तो लेके निकले हो। तो बेसिकली आपने ना खुद को बहुत बुरी तरह समेटा है, और बहुत आह निकली है आपके दिल से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जानबूझकर हाय डाली है या कोई कर्ज किया है, आपकी बहुत ज़्यादा आह निकली है इस इंसान की वजह से। आप बहुत तड़पे हो इस इंसान की वजह से, क्योंकि इसकी बातों की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छूटे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग छूटे हैं आपके, बहुत सारे रिश्ते छूटे हैं आपके, रिश्तों को मिसगाइड किया गया, लगातार आपको अकेला रखवाया गया है। अगर इस व्यक्ति ने क्लियरली सामने वालों को ये शर्त दिखाई है कि अगर आपके वो साथ देते हैं, अगर आपसे वो बात करते हैं, आपसे कोई मतलब रखते हैं, तो ये व्यक्ति से जुड़े हुए फ़ायदे उनको नहीं मिलेंगे। देखो कार्मिक्स क्या होता है ना, नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो जब किसी से मिलता है ना, ये मैंने बहुत नोटिस किया, आपने भी किया होगा। नार्सिसिस्ट जब मेरे साथ होते थे ना, तो वो क्या करते थे पता है, आप किसी से मिलोगे तो आपका इंट्रो होएगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। अब क्या होएगा, जैसे मान लीजिए हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि सामने वाला किसी डिपार्टमेंट में है या कुछ है। अब ये कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ आप कहीं गए हो, मतलब मैंने ये क्लियरली देखा है, सामने वाला अगर कहीं से भी मिला तो वो सामने वाले ने अपना परिचय दिया, ठीक है। जैसे ही ये उसके एक तो ये ना अपने कनेक्शन हर कहीं पर रखते हैं, इसीलिए तो ये चापलूसियाँ करते हैं, इसीलिए तो ये इतनी सारी जगह पर भटकते फिरते हैं। तो ये अब ये क्या करता है, ये इंसान ना उसका जो अधिकारी होगा, या उसका जो कोई कोलीग होगा, या उसका जो कोई थोड़ा सीनियर होगा, उसको चाहे ये नाम से ही जानता होगा, चाहे ये उससे एक ही बार मिला होगा, ये क्या बोलेगा, छूटते ही उस इंसान को, जैसे ही वो इंसान अपना परिचय देगा, ये इंसान उसको बोलेगा, नार्सिसिस्ट उसको बोलेगा कि अच्छा आप उसमें, हाँ वहाँ वो भी है ना आपके वहाँ पर, वो तो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, हाँ मिले थे, मुझे जानते हैं, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई काम हो तो बता देना आप, कुछ भी, हाँ उनको कुछ कहना है तो मैं कह दूँगा। सामने वाले व्यक्ति पर ये नार्सिसिस्ट लोग मिलते ही ऐसा इंप्रेशन डालते हैं कि अब आपके पास तो कुछ ऐसे है नहीं कनेक्शन, आप क्या करोगे, आप खड़े होकर साइड में देख रहे होंगे, ठीक है। अब वो सामने वाला व्यक्ति है ना, पहले की 2-5 मिनट की मुलाकात, भाई मेरे साथ तो ये होता था, मैंने तो नार्सिसिस्ट का ये पैटर्न देखा है। तो आप सामने वाला व्यक्ति ना पहले ही 5-10 मिनट में, तो 5 मिनट के अंदर अंदर तो इससे इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि इसने उसको ये बता दिया, फलां नेता, हाँ उनसे तो मेरे फलां मेरे उन रिश्तेदार की वहाँ रिश्तेदारी है, आप बता देना, कोई काम है तो, कुछ भी है तो हो जाएगा, मैं उनसे कह के फ़ोन करवा दूँ। मतलब मेरे साथ जो कार्मिक नार्सिसिस्ट होते थे, मिलते ही वो सबसे पहले ये बातें करते थे, किसी के भी साथ वो ये बातें करते थे, और मैं देखती रह जाती थी कि पहले ही 5 मिनट के अंदर अंदर इस व्यक्ति ने सामने वाले को शीशे में उतार लिया, उसको इन्फ्लुएंस कर लिया। अब वो व्यक्ति कुछ भी हो जाए, इस नार्सिसिस्ट को जो है अफोर्ड नहीं कर सकता इसको नाराज़ करना, इसने कनेक्शन ही ऐसा बता दिया। उसके विभाग में आप कनेक्शन बता दोगे अपना, वो व्यक्ति कभी आपसे पंगा लेगा नहीं लेगा, और उल्टा उस व्यक्ति को ये भी रहेगा कि हो सकता है मुझे कभी कोई काम पड़ जाए तो मुझे बना के रखनी पड़ेगी इससे, है ना। तो मैंने देखा है कि कई बार लोग फिर वो पीठ पीछे बोल के भी जाते हैं वो लोग कि क्या करें, हमारा कोई काम अटका देंगे,
हमें कहीं पर रोक देंगे, हमारा कोई कागज़ रुकवा देंगे। इस वजह से हम बना के रखते हैं, इस वजह से हम तो जो बोलता है वो सुन लेते हैं। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट। अब उसके मुकाबले में आप क्या दे सकते हो? आप तो कुछ भी नहीं दे सकते सामने वाले को। आप दे सकते हो एक प्यारी सी स्माइल, जेन्युइन कुछ बातें, ऑथेंटिक कुछ बातें, अच्छा बोल लिया, अच्छा कुछ। आपके पास देने को कुल जमा यही है। उसके पास देने को कितना कुछ है, कनेक्शंस हैं, उसके पास बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। उसके पास वो अरेंजमेंट करवा देते हैं ऐसे लोगों के, सेटलमेंट करवा देते हैं ऐसे लोगों के, ट्रांसफर्स करवाने के दे देते हैं उनको झांसे कि हो जाएगा तुम्हारा ये काम ना। एक नार्सिसिस्ट मैंने देखा है कि ज़िंदगी में कभी भी बहुत कम ऐसा बोलता है कि नहीं ये काम नहीं होगा या मैं नहीं करूँगा। नो बोलता ही नहीं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट हमेशा यस बोलेगा, करेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके काम करता रहता है। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, करवा दूंगा, यहाँ बिजी था, वहाँ बिजी था, हो जाएगा, करवाता हूँ। अरे वो नहीं मिले, अरे वो चले गए, मैं तो गया था, वो तब तक जा चुके थे। वो इतना झूठ बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट कभी किसी को नो नहीं बोलते। नार्सिसिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यस यस एंड यस बोलते हैं। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और बिलीव मी, उनमें से अगर 100 काम वो ले लेते हैं ना, लोगों को हो जाएगा कह के अपने झांसे में, अगर 100 काम उन्होंने ले लिए ना हाथ में अपने, वो 2 ही करके देंगे उसमें से। पूरा पार तो 2 की ही डालेंगे, वो पार तो 2 की ही लगाएंगे। लेकिन तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, तेरा ये काम, हाँ मैं कर दूंगा, तेरा ये काम। वो व्यक्ति फिर इनके पीछे पीछे फिरता रहेगा। तो ये होता है नार्सिसिस्ट का नेचर। तो आपने ना, आप इससे फाइट नहीं कर सकते हो। और यही आपके साथ हुआ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने खुद को, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने खुद को पूरी तरह समेट लिया अपने आप को, और बदले में आपके पास कुछ भी नहीं था, ना बोलने को था, ना कुछ करने को था। आपके पास से जो निकला है, आपके पास से जो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ हाय है। आपके ना दिल से हाय निकली है, और वो हाय आपके ईश्वर ने सुनी है। क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उस ईश्वरीय सत्ता को, उन डिवाइन पावर्स को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है ना। ईश्वर को कभी भी कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। डिवाइन पावर्स को कभी भी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वहाँ कोई झूठ, कोई दिखावा, कोई बड़ी बातें नहीं चल सकती। वहाँ पर चलता है आपका इनोसेंट प्योर इंटेंशन। आप क्या बोलते हो उससे यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोचते हो और क्या फील करते हो उससे यूनिवर्स को मतलब है। आपका दर्द यूनिवर्स ने देखा है। आपका दर्द इस हद तक यूनिवर्स ने देखा है कि आप हेल्पलेस हो। ये देखकर स्वयं आपके इष्ट देव ने आपके लिए, जब आप 10 ऑफ सोर्ड्स हो गए थे ना, आपकी हालत 10 ऑफ सोर्ड्स में हो गई आपकी, और आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जब ये आपके डिवाइन ने देखा है, तब उन्होंने आपके लिए एक्शन लिया है। तो आपको 10 ऑफ सोर्ड्स में देखकर आपके जो डिवाइन पावर्स हैं वो हिल गए अंदर से। आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके इष्ट देव भी अंदर तक हिल गए। ठीक है। और आपके लिए डंडा उठाया है ईश्वर ने। ठीक है ना। आपके लिए डंडा उठाया है ईश्वर ने, स्वयं तलवार उठाई है और खदेड़ा है आपके जीवन से ऐसे बोगस प्राणियों को, ऐसे बकवास प्राणियों को, जिनका कोई काम नहीं है सिवाय किसी दूसरे की ज़िंदगी को मटिया मेट करने के। कुछ भी इस व्यक्ति का काम नहीं है। जो व्यक्ति किसी दूसरे को 10 ऑफ सोर्ड्स में ला सकता है, वो व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक नहीं है। निहायत पेनफुल आपकी जर्नी है। इतना इमोशनल लॉस का कार्ड, इतना इमोशनल लॉस आपने सहन किया है। आपका दिल टूटा है बहुत बुरी तरह। आपका दिल हर प्रकार से टूट गया। मतलब एक वक्त ऐसा आया होगा जब आपको इच्छा ही खत्म हो गई थी।
आपकी इच्छा ही ख़त्म हो गई थी और आपको आपको आपका हार्ट चक्र और आपका थ्रोट चक्र ऐसे बकवास घटिया लोगों ने पूरी तरह से बंद किया है, ब्लॉक किया है। और फिर आपके साथ जो है, जब कोई नहीं बचा आपके लिए, तब ईश्वर ने आपकी सुनी है। मैं आपको 1 2 3 कार्ड में लेना चाहती हूँ। इस व्यक्ति के साथ क्या होगा, ऐसे इंसान के साथ क्या होगा या हो रहा है, अगर आप इससे पूरी तरह से निकल चुके हैं तो। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आप निकल गए हैं इस कनेक्शन से। ये व्यक्ति लालच के वशीभूत है, अभी भी कोई किसी प्रकार का टेम्पटेशन है इसको, बहुत माया लुभाई इसको, और बहुत ज़्यादा जो है इसको माया के जाल में यूनिवर्स ने ही फंसाया है। इसको माया के जाल में ना यूनिवर्स ने ही फंसाया। गाइस पता है आपको, मेरे जो मेरे जो सिनेरियो थे उसमें मैंने खुद क्लियरली देखा कि धीरे धीरे ऐसे दोस्त आ गए जो व्यक्ति का जो हिडन पहलू थे ना, जो वो बहुत आसानी से छुपा लेता था। ऐसे ऐसे खुराफाती नोटोरियस किस्म के दोस्त आए और लोग आए रिलेशन उनके कनेक्शन में, कि उन्होंने जो वो छुप के करते थे ना, उन्होंने ऐसा फेक जो उनके अंदर करेज भरा कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, तुम्हें किससे डरते हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने उनकी सभी छुपी हुई प्रवृत्तियों को सामने ला दिया। और थैंक्स टू दीज टाइप ऑफ फ्रेंड्स, मैं आज तक उसके दोस्तों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने, क्योंकि ये व्यक्ति जो करता था हिडन करता था, मैं कभी प्रूव नहीं कर पाती थी। उन लोगों ने उस व्यक्ति के सारे पहलू खोलकर सामने रखवा दिए। क्योंकि इंसान को जब अपने जैसे लोग मिल जाते हैं ना, जब अपने से भी बिगड़े हुए लोग मिलते हैं ना इंसान को, तो इंसान में ना खुराफात जागती है। इंसान सोचता है ये भी तो कर रहा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं भी तो, है ना। बाय गॉड मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ उसके ऐसे घटिया दोस्तों की, कि तुम नहीं होते तो मैं मुक्त ना हो पाती। क्योंकि इतनी अच्छी इमेज बना के रखते हैं ये कि कोई आपको मुक्त होने नहीं देता किसी को इनकी कुछ। तो यहाँ पर इसको भी आपके साथ जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये सब इमोशनल लॉस की एनर्जी आपके अंदर डाली है लगातार, ये व्यक्ति को बहुत भयंकर टेम्पटेशन दिया गया है, लालच दिया गया है, दिखाया गया है। और इसको ना ये लालच था कि इसको बहुत कुछ मिलेगा, इसके किस्मत की चाबी खुल जाएगी, इसको ऐसा लगा था, ठीक है। ये अपनी अय्याशी खुल के कर पाएगा। और कोई इसका मतलब क्या होता है, सालों के जो लगातार इनके मैनिपुलेशन चलते रहते हैं ना, उसकी वजह से इनका बहुत फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और इनको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस, और इनको लगता है कि कोई भी इनको कभी पकड़ नहीं पाएगा, जो चाहे करें अय्याशी, ठीक है, इनको कोई कभी पकड़ नहीं पाएगा। यही इस व्यक्ति के साथ हुआ है। इसको बहुत सुंदर भविष्य वहाँ पर किसी ने दिखाया है, और जहाँ पर निकला है नील बटे सन्नाटा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लालच के वशीभूत होना, या फिर बहुत ज़्यादा रंग रूप देखकर किसी चीज़ में जाना, ठीक है। तो वो हुआ, इसको रेस्ट नहीं दिया जा रहा है किसी भी प्रकार से यूनिवर्स के थ्रू। ये चाहता है कि इसकी ऊर्जा जो है वो बदल जाए, ठीक है, क्योंकि सुकून तो ऑब्वियसली ऐसी एनर्जीज में रहने वाले को नहीं मिलेगा ना। ये चाहता है कि इसकी ऊर्जा बदले, लेकिन वो ऊर्जा यूनिवर्स ऐसी परिस्थितियां बनती है कि ये और नेगेटिव में ही जाता है। इसकी ऊर्जा परिवर्तित ही नहीं हो पा रही है, परिवर्तित हो ही नहीं पा रही है इसकी ऊर्जा। बहुत परेशान है ये अपनी लाइफ में, एक नई बिगनिंग चाहता है ये, और यूनिवर्स इस पर वही चोट कर रहे हैं कि इसको बिगनिंग नहीं मिल पा रही। वाटर की एनर्जी है, बहुत रो रहा है दिल के अंदर, बहुत ज़्यादा रो रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि इतना बोल चुका है आपके बारे में, कि अब ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि
गलती इसकी थी, एक्चुअली में आप ऐसे नहीं थे आपके, क्योंकि अगर ऐसा इसने बताया, दिखाया, दर्शाने की कोशिश की या अपनी गतिविधियों के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश की खुलकर बोलकर, इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक कर दिया। राइट, ऐसी स्थिति में पहुंच गया ये कि ये माफ़ी भी मांगने के काबिल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे ही ये माफ़ी मांगेगा, इसको पता है लोग इस पर टूट पड़ेंगे कि इसका मतलब तूने हमें मिसगाइड किया था, इसका मतलब तूने झूठ बोला था, इसका मतलब तू झूठा है, तू मक्कार है, तू गलत था और तूने इस इंसान को गलत बताया। इसको पता है एकदम से इसके ऊपर इतने सारे अटैक्स आ जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न ये खुलकर कुछ बोल भी नहीं सकता है। और इस जन्म का तो मैं आपको पूरा बोल सकती हूँ, इस जन्म तो पता नहीं कितने जन्मों का तो खैर इसने कर्मा बनाया है, लेकिन ये एश्योर करती हूँ मैं आपको कि इस जन्म का तो ये पूरा कर्मा ये इसका भुगतान में ही जाएगा। ये बचा हुआ जितनी इसकी ज़िंदगी है, और अच्छी खासी एज रहेगी इस व्यक्ति की, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी ज़रूरत भगवान को भी नहीं होती। ठीक है, तो जल्दी से इनको भी नहीं बुलाते, इनको छोड़ा जाता है कि ठीक है तुम्हारे बनाई हुई जो रेसिपी है ना, उसका मज़ा लो तुम धरती पर रह के। बहुत बहुत कम कार्मिक नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं जो कम एज में निकल लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम अपनी ओल्ड एज तक जीते हैं और बहुत भुगतते हैं। मैंने कहा ना, यूनिवर्स भी इनको धरती पर छोड़ते कि भैया ये तुम्हारी ही बनाई हुई रेसिपी है, तुम ही चखो इसका स्वाद और अच्छे से चखो। तो बचा हुआ जितना ये ज़िंदगी, ये जन्म इसका है, ये इसके कर्मों के भुगतान में जाएगा। ठीक है, आपके लिए जो इसने खड्डा खोदा था, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी ये खुद ही गिरेगा, ये गिर चुका है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग इसकी थी आपकी एनर्जी, जो इससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और मैं यही बोलूँगी इस रीडिंग को सुनने के बाद, रोइएगा मत, तड़पिएगा मत, सिट स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट बैठिएगा और थोड़ा सा 2 मिनट आइज बंद करके मेडिटेट करिएगा और अपने सामने इस व्यक्ति को इमेजिन करके इसको बोलिएगा, आई रिलीज़ यू, आई रिलीज़ यू। तो जितना भी थोड़ा बहुत जो तंतु बचा भी होगा ना, वो सब मोटे मोटे डोरे धागे तो आप तोड़ चुके हो, इससे कनेक्शन तो सब डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रेशा तंतु भी जो बचा होगा ना, वो भी इसका जाए। इसको स्टार्व करिए आप, इसको भूखा मारिए अपनी एनर्जी से। इसको एनर्जी देने की बजाय इसको भूखा कर दीजिए। इसको इतनी क्रेविंग हो आपकी एनर्जी की। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एनर्जी दो, नहीं, मैं कह रही हूँ तड़पे ये आपकी एनर्जी, तड़पे ये आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जो कि ऑलरेडी ये वैसे भी तड़प रहा है। आपके हर आंसू की कीमत आपके इष्ट देव चुका रहे हैं। यह व्यक्ति बहुत बुरी तरह अपने कर्म का भुगतान करेगा, कर रहा है ऑलरेडी। और इसके साथ जितने लोग मिले हुए थे वो इनडायरेक्टली ही अननेसेसरी इसके कर्मा में हकदार बन गए हैं। जिस किसी व्यक्ति ने इसके कहने पर आपका दिल दुखाया, वो भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे, क्योंकि उन्होंने बिना आपकी बात सुने, बिना आपकी परवाह किए, उन्होंने भी इसकी बातों में लगकर इसको खुदा बनाकर आपका दिल दुखाया। इस व्यक्ति पर ये कर्मा भी जाएगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों को लड़ाता है ना, उस पर इस चीज़ का कर्मा भी जाता है कि उसने दूसरे व्यक्तियों का इतना खराब कर्मा बनवाया है, उसका माध्यम बना है वो। तो आपके साथ अगर इसकी बातों में लगकर किसी ने अपने कर्मा क्रिएट किए ना, वो कर्मा भी इस पर जाएगा, क्योंकि भड़काने वाला ये था, ये चिंदी, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक चिंदी इंसान है। आपको इसके लिए आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए एक 2 रुपीज़ मैन के लिए आपको कोई भी एनर्जी खर्चने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब ये आपका एक पोर्ट्रे कर रहा है बाहर की, आपने इसको रिजेक्ट किया है, आपने इसको लेट गो किया है ना, जो छोड़ा है आपने इसको, उसको ये रिजेक्शन का पेन दिखा रहा है। भाड़ में जाए, दिखाता रहे। इसके जैसे लोग ही इसको सुनेंगे और मानेंगे इसकी, और वैसे लोगों की आपको वैसे भी अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है जो इसकी बात को मानते हैं और इसकी बात को सुन। वो इसके जैसे ही लोग हैं, वो इसी के साथ रहें तो बेहतर है।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी मैं रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। आपके आंसू बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत प्रीशियस हैं। अपने ईश्वरीय प्रेम में बहाइए अपने आंसू। अपनी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए बहाइए अपने आंसू। किसी भी अनडिजर्विंग इंसान के लिए आपको रोने की, आंसू बहाने की, तड़पने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान तो आपको डिज़र्व भी नहीं करता है। ये कौन होता है आपको दुख पहुंचाने वाला, छोड़ने वाला, आपको तड़पाने वाला? नहीं, ये तो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था। इतना नालायक इंसान मैंने नहीं देखा है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि दुनिया में सबसे बहुत, जिसको कहते हैं ना कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला इंसान, वो ये बेवकूफ़ है। अगर इसको आप मिले थे रिश्ते में और अगर इसने आपको खोया है तो ये वो बेवकूफ़ है। ये एग्जाम्पल बन चुका है लोगों के लिए कि क्या रिश्ते में क्या नहीं करना है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है ये। तो चलिए अभी मैं रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा रीडिंग कहाँ कहाँ आपसे रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।